जरा सोचिए, 1 टेबलस्पून नमक 18 ग्राम और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर सिर्फ 5 ग्राम। इतना बड़ा अंतर क्यों? क्योंकि ये सारा अंतर है वॉल्यूम और डेंसिटी का। सो चलिए इसे डिकोड करते हैं, ये वॉल्यूम और डेंसिटी है क्या। सो वेलकम टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट, इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न कुकिंग एंड बेकिंग। मैं हूं शेफ राखी, फैकल्टी ऑफ स्वाद। सो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कप्स को यूज करोगे और उसे कैसे ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे और कौन से वेइंग स्केल आपको यूज करने हैं हर कप टू ग्राम के मेजरमेंट में। तो सबसे पहले वेइंग स्केल्स आपको कौन से यूज करने हैं मैं आपको वो बताती हूँ। सो अगर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट है जो 5 ग्राम से नीचे का आपको मेजरमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा पॉकेट वेइंग स्केल आता है, आपको वो बाय कर लेना है। इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से सारे के सारे जितने भी वेइंग स्केल्स है ना वो परचेज कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी 1 टीस्पून कोको पाउडर को आप कैसे मेजर करोगे। सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है, अपने वेइंग स्केल को ऑन करना है और वो आपका टेयर 00 फिगर दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ले रही हूँ, कुछ जो इस तरह का दिखता है उसके ऊपर लिखा होता है 1 टीस्पून। तो कभी भी आप कोई भी इंग्रेडिएंट अगर लेते हो तो आपको टीस्पून को पहले फुल कर लेना है, फिर उसको एक नाइफ या स्पून की हेल्प से लेवल कर देना है। उसके बाद ही आपको इंग्रेडिएंट को वेइंग स्केल में डालना है। सो आप देख सकते हो कि जो कोको पाउडर है वो सिर्फ 1 टीस्पून है, 1.66 ग्राम्स। अब हम मेजर करेंगे सॉल्ट को। सबसे पहले आपको बाउल को रखना है, उसके बाद उसे टेयर कर देना है ताकि जो फिगर है वो 0 की आ जाए। उसके बाद टीस्पून के अंदर हम सॉल्ट फिल करेंगे और उसे लेवल करेंगे। देखा यहाँ पे सॉल्ट अब कितने ग्राम्स हो गया है, 7.32 ग्राम्स। कितना बड़ा अंतर है। यही सेम चीज होती है कि जब आप ऑयल को मेजर करते हो, बटर को मेजर करते हो या वाटर को मेजर करते हो, सब इंग्रेडिएंट्स का वेट अलग होता है। तो इम्पोर्टेंट है जब भी आप टीस्पून या टेबलस्पून से मेजर कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो अभी आप देख सकते हो मेरे सामने 2 वेइंग स्केल है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। दोनों के ऊपर बाउल प्लेस करके मैंने टेयर का बटन दबा दिया है। अब मैं दोनों में लेवल करके सेम वे में सॉल्ट को ऐड करूंगी। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों वेइंग स्केल में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। एक के ऊपर वेट आ रहा है 7.13 ग्राम्स और एक के ऊपर आ रहा है 8 ग्राम्स। सो ये 1 ग्राम आपकी रेसिपी को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हो आपकी रेसिपी ना बिगड़े तो एक छोटा पॉकेट वेइंग स्केल डेफिनेटली बाय कर लेना। आप देख सकते हो आपके सामने 5 वैरायटी के कप पड़े हैं। आपको लगता है सबका मेजरमेंट सेम होगा, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक कलर का कप है जिसके ऊपर 240 ml लिखा हुआ है, हम उसका वेट चेक कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं कप के अंदर पानी लूंगी और उसे एकदम रिम तक फिल कर लूंगी। सो देखिए इसका वेट आता है 236 ग्राम्स। तो अब हम चेक करते हैं दूसरे वेइंग कप के अंदर कितने ग्राम्स आता है। तो इस कप के ऊपर लिखा हुआ है 250 ml। तो चलिए चेक करते हैं इसके अंदर कितने ग्राम्स आता है। इसमें पानी को आप अप टू द रिम फिल करोगे, उसके बाद ही मेजर करोगे। तो देखिए इसके अंदर आता है 237 ग्राम्स। देखा सिर्फ 1 ग्राम का फर्क है, बट ml में 10 ml का फर्क है। तो अब नेक्स्ट कप के साथ हम चेक कर लेंगे। तो ये कप हमारा है 240 ग्राम्स का और जब इसमें हमने मेजरमेंट किया तो आया है 232 ग्राम्स। आप देख सकते हो 2 कप्स भले ही वो 240 ml के हैं, 6 to 7 ग्राम्स का डिफरेंस आया है। तो अब हम चेक कर लेंगे नेक्स्ट कप के साथ। तो मार्केट में मिलने वाले कुछ ऐसे फैंसी कप्स होते हैं जिनके ऊपर 1 कप लिखा होता है, बट उसमें आपको पता नहीं होता है कितने ml हैं। तो इसलिए कभी आप परफेक्ट मेजरमेंट करना चाहते हो बेकिंग या कुलिनरी में तो इस तरह के कप्स का यूज ना करें। तो अब हमारा लास्ट कप है जो लिखा है 250 ml का, इसे भी हम चेक कर लेंगे। तो लास्ट वाले कप का आया है हमारा 262 ग्राम्स। देखा कितना बड़ा अंतर है, कहीं पे था 232 ग्राम्स और कहीं पे है 262 ग्राम्स। 3 से 4 ग्राम का अंतर आना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, सो इससे आप घबराइएगा नहीं। तो बेकिंग या कुलिनरी में अगर आपको परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो आपको इस तरह का ब्लैक कलर का 240 ml का जो कप आता है वो यूज करना है। इसमें जब हम पानी को वे किया हमने तो 236 ग्राम्स आया था। सो प्लस माइनस 4 to 5 ग्राम्स का एक्सेप्टेबल होता है रेसिपी के अंदर, अगर वो ड्राई इंग्रेडिएंट है। अगर वेट है तो भी किसी किसी रेसिपी में चल जाता है, बट इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है ग्राम्स में मेजरमेंट लेना।
तो चलिए देखते हैं दो वेट इंग्रेडिएंट्स क्या उनका ग्राम सेम आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम दूध को मेजर कर लेंगे। तो जब हमने 1 कप दूध को मेजर किया तो होता है वो 243 ग्राम्स। जब देखा पानी को मेजर किया था वो था 232 ग्राम्स। कितना बड़ा अंतर है यहाँ पे ग्राम में। अब हम मेजर कर लेंगे दही को भी सेम वे में। तो देखा हमारा दही जो है वो है 247 ग्राम्स। जब हमने पानी को मेजर किया था वो अलग था, मिल्क को मेजर किया तब अलग था, और जब कर्ड को मेजर किया तो भी अलग है। इसी वे में आप कोई भी लिक्विड इंग्रेडिएंट यानी कि मिल्क, कर्ड, बटर, कोई भी लिक्विड इंग्रेडिएंट जब आप मेजर करोगे तो उसका वेट हर बार अलग आएगा। सो इसलिए आपको कभी भी कप्स टू ग्राम जब करना है तो आपके पास जो भी 240 ml का कप है उसे परफेक्टली आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम बेकिंग और कुलिनरी इंडस्ट्री में सबसे कॉमनली यूज होने वाले इंग्रेडिएंट यानी कि मैदा की बात करेंगे। उसे हम जब मेजर करेंगे कप में तो हर वे में उसका मेजरमेंट अलग आएगा। तो मैं आपको तीनों वेज का मेजरमेंट कैसे अलग आता है वो दिखाती हूँ। अगर आपने उसे बाउल में फिल करके हाथ से थोड़ा सा शेक करके अगर लिया है तो उसका वेट आता है 148 ग्राम्स। अब जब हम मैदा को कप के अंदर लेके नाइफ से प्रॉपरली कट करके मेजर करेंगे तो उसका वेट आता है 134 ग्राम्स। और सेम मैदा को जब हम बलून विस्क की हेल्प से थोड़ा सा एरेट करके कप से मेजर करेंगे, भले ही हम यहाँ पे नाइफ से उसे कट करेंगे तो उसका मेजरमेंट आता है 128 ग्राम्स। देखा, सेम मैदा, सेम प्रोडक्ट, सेम कप, सब कुछ सेम था, बट मेजरमेंट का वे अलग हुआ तो आपका मेजरमेंट भी अलग हो जाएगा। कहीं पे 128 ग्राम्स हो सकता है और कभी 120 ग्राम्स भी हो सकता है अगर आपने अपने कप में मेजरमेंट प्रॉपर नहीं लिया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ दो टाइप की शुगर्स का वेट डिफरेंस। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है ग्रेनुलेटेड शुगर और दूसरे बाउल में है कैस्टर शुगर, जो बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होती है हमारी बेकिंग में। जब हम ग्रेनुलेटेड शुगर को वेट करते हैं तो उसका वेट आता है 229 ग्राम्स। अब हम चेक कर लेंगे कैस्टर शुगर का वेट कितना आता है। देखा, कैस्टर शुगर का वेट आया है सिर्फ 207 ग्राम्स। सेम शुगर, सेम प्रोडक्ट, पर वेट है डिफरेंस। यहाँ पे जब आप ग्रेनुलेटेड शुगर का वेट करोगे तो अलग आएगा, ब्राउन शुगर का वेट करोगे तो अलग आएगा, कैस्टर शुगर का वेट करोगे तो अलग आएगा, और सेम अलग आएगा आइसिंग शुगर में। हर प्रोडक्ट का वेट इन ग्राम सेम नहीं होता है। तो अपने मन से अब ये कंफ्यूजन को निकाल दीजिए कि अगर आपका कप 240 ml का है तो हर प्रोडक्ट का वेट 240 ग्राम्स होगा। वो कहीं ना कहीं वेरी करेगा 150 ग्राम से लेके, हो सकता है कोई प्रोडक्ट का वेट वहां पे 300 ग्राम्स हो। है ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग, हुई ना आपकी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री भी सॉल्व। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कम करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ PDF लिख दो और हम आपको इसका डिटेल कन्वर्जन चार्ट शेयर कर देंगे। और सारे के सारे अगर आप प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा Amazon लिंक है, उससे सारे के सारे प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। अगर आपको ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेकअप बडीज एंड कुलिनरी बडीज के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सी यू सून।